नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। मोबाइल हॉस्पिटल, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, सुप्रीम गारमेंट, फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के शुभ अवसर में पूरे देश में उनका 126वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शिल्पांचल के विभिन्न जगहों में भी उनका जन्मदिन मनाया गया। सभी ने अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मनाया। जहां एक और बर्नपुर नेताजी स्पोर्टिंग क्लब ने ड्राइंग कंपटीशन करवाया, बर्नपुर नौजवान क्लब की ओर से मैराथन कराया गया, तो वहीं दूसरी ओर आसनसोल टीएमसी की ओर से राहालैन के करीब एक सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा आसनसोल नगर निगम, ट्रैफिक कॉलोनी सहित अन्य कई संगठन एवं क्लब की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पालित की गई। आज नेताजी स्पोर्टिंग क्लब, आप सभी जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आज हमारे देश के वीर सपूत नेताजी का 126वां जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आज उसी का हिस्सा मगरबी बंगाल के नाते हम लोग आज हमें काफी हर्ष भी होता है कि देश के वीर सपूत के अलावा वो आज बंगाली के गर्व के लिए, हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है। और नेताजी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से हर साल इस तरह के प्रोग्राम, जैसा कि आपको मालूम है, अभी 150 बच्चे कम से कम ड्राइंग कंपटीशन, जिनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, उसके बाद गो एज यू लाइक, और ठीक 12:15 बजे जब कारखाना से एक हॉर्न बजाया जाता है हर साल, उसके बाद हमारा फ्लैग होस्टिंग होगा। यही प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी नेताजी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से किया गया है। मेरा नाम सैयद महफूजुल हसन, मैं नेताजी स्पोर्टिंग क्लब का मेंबर, और आप सभी से मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को मुबारकबाद देता हूं आज नेताजी के 126वें जन्मदिन की। वार्ड नंबर 56 हमारे बीच मौजूद वार्ड नंबर आज कानपुर मैराथन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि ये विश्वास नहीं करते थे कि अहिंसा से देश का आजादी मिलेगा, तो उनका सोच और उनका जो लड़ाई, उनका बात बोलने से आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर बोलना पड़ता है क्योंकि हम उस देश में अपने आप को क्या बोलेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं जहां उस जैसे स्वाधीनता संग्रामी, हम क्या बोलूं, महापुरुष, जिनको हम लोगों ने सम्मान ठीक से नहीं कर पाया। ये इंटरव्यू आप पूरा चलाइएगा, मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज भी हम लोग ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। एवं आपको ये भी मैंने सुनकर ताज्जुब होगा, ये बहुत सारा रिसर्चर जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, जिस दिन से उनका निष्क्रमण हुआ था 1945 18 अगस्त, जिसको बोलता है कि उसी दिन उसका देहांत हुआ था ताइयोको में, जो कि उनका विमान दुर्घटना घटा था। वो बात सच नहीं था, इसको प्रमाणित हो चुका है क्योंकि दो तो इंक्वायरी कमीशन बैठा था, एक शाहनवाज कमीशन बैठा था, खोसला कमीशन बैठा था, उसके बाद लास्ट में मुखर्जी कमीशन बैठा था। एक भी कमीशन ये प्रमाण नहीं कर पाया कि उनका 18 अगस्त 1945 में देहांत हुआ था। इसीलिए आज हम लोगों के पास में ये प्रश्न चिन्ह आ गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रिसर्चर लोग है, हम लोगों ने देखा है, अनुज धर से लेकर आपका चंद्रचूड़ घोष से लेकर आपका कुणाल बोस से लेकर आपका पूरबी राय से लेकर, আপনারা দেখেছেন, আপনারা জানেন, আপনারা পড়েছেন, আপনারা শুনেছেন, আপনাদের মা বাবা আপনাদের গল্প করে ঘুম পাড়িয়েছে যে নেতাজি কত বড় বীর ছিলেন, নেতাজি কিভাবে তার আত্মত্যাগের মধ্যেখান দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কিভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন। এই মাত্র আমার ভাইটি সুন্দর দুটি গান গেয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কিভাবে এনেছিলেন এবং কিভাবে আজাদিন বাহিনীর ওই কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশি কা গীত গায়েগা, এ জিন্দগি হ্যাঁ কম কা কম পে লুটায়ে যা। এবং আল্লাহ, ভগবান, জিসাস, গুরু নানক সবারই একই কথা
পৃথিবীতে যখন জন্মগ্রহণ করেছো তখন কিছু একটা করতেই হবে, কিছু তোমাকে দেখাতেই হবে, যে তোমার মৃত্যুর পরেও, তোমার জন্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষ যাতে পর্যালোচনা করে, মানুষ যাতে চর্চা করে। এবং সেই মধ্যেখান দিয়ে নেতাজি কিন্তু তার জীবনের আদর্শকে তৈরি করেছিলেন। নেতাজির আদি বাড়ি ছিল 24 পরগনায়, সেখান থেকে চলে গেলেন কটকে, কটক থেকে চলে এলেন আবার কলকাতায়, কলকাতায় এসে পড়াশোনা শুরু করলেন। তারপরে চলে গেলেন ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে, সেখান থেকে পড়াশোনা করে এলেন। ছাত্র অবস্থায় আমরা তার দেখেছি ভূমিকা, তার ছাত্র অবস্থায় তার প্রতিবাদী ভূমিকা আমরা দেখেছি। পরবর্তীকালে সে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চাকরিকে মধ্যেখান থেকে তার আত্মত্যাগের কথা দেখেছি আমরা। উনিও পারতেন সুন্দর একটা জীবন পরিচালনা করতেন, কিন্তু ভারতবর্ষের নির্যাতিত মানুষের কথা ভেবে, ক্ষুধার্ত মানুষের কথা ভেবে সেদিন কিন্তু তিনি আন্দোলনে গর্জে উঠেছিলেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীকে জাগ্রত করে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব চাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই, ভারতবর্ষের এই তিরঞ্জিত পতাকাটাকে উত্তোলন করে রাখতেই হবে, যে পতাকার মধ্যেখান দিয়ে থাকবে আত্মত্যাগ এবং সমতা এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। সেই মধ্যেখান দিয়ে কিন্তু সেদিন তৈরি করেছিলেন তিনি তার স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ চলা। চিত্তরঞ্জন দাসের মতন গুরুকে পেয়েছিলেন, ছাত্র জীবনে পেয়েছিলেন মাস্টারমশাইকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের শিক্ষায় মন্ত্রে মন্ত্রিত করেছিলেন এবং আদর্শগত ভেবে পেয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেক বছরের মতন এই বছরও সেম, আমরা ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন আর ব্লাড ডোনেশন হয়। ব্লাড ডোনেশনটা আমাদের প্রত্যেকবারে যেমন 5 অক্টোবর করা হয়, সেরকম সে নেক্সট যখন মাসে 5 অক্টোবর আসবে তখন আমরা ওই ব্লাড ডোনেশন করব। আজকে আমরা নেতাজির জন্মদিনের উপলক্ষে 126তম আমরা আজকে ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন করছি। প্রত্যেক যারা মানে একদম অক্ষম তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকবারের মতন এবারও আমাদের 100 থেকে 150 পিস মতন ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। আমাদের এই সংগঠনের নাম হচ্ছে যুবা একটা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আর প্রত্যেক বছর মতো আমাদের জিমের লোকেশনেই করা হয়, বুবাই ফিটনেস ওয়ার্ল্ড জিম। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন মাননীয় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের আইন এবং শ্রবণ সকলের প্রিয় আমার আপনার নেতা, পশ্চিমবঙ্গের জননেতা মলয় ঘটক। দাদা মোবাইলটা সরান না দাদা, মোবাইলটা বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले के निवासी तस्वीर फोगाट, जो 2016 से यानी कि करीब 7 साल पहले से भारत यात्रा में निकले हैं, वो भी साइकिल पर। तस्वीर फोगाट आज आसनसोल में एक कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जहां हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि शहीदों के सपनों का भारत यानी स्वदेशी भारत बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। वह अपनी आखिरी सांस तक साइकिल पर यात्रा करेंगे। देखिए वो निकले हुए तो समय हो गया 7 साल, और उद्देश्य है सीधा साधा सा है भाई, शहीदों के सपनों का भारत, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत, एक मुकम्मल स्वदेशी भारत। सपन तो ये है, और इस सपन को पूरा करने के लिए हम अपने दूसरे ढेरों सपनों को एक किनारे कर देंगे, और इस सपने को यानी शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमने ये जीवन लगा दिया। और अगला जन्म मिलेगा तो फिर वो लगा देंगे, 10 जन्म मिलेंगे तो वो लगा देंगे इस देश के लिए। इस उद्देश्य के साथ में हम लगे हुए हैं। 2016 में। और कहाँ से शुरू किया? गाँव झिंझर है मेरा, हरियाणा में चरखी दादरी ज़िले में, वहीं से इसकी शुरुआत माना जाएगा। मैं पहले दिल्ली गया, उसके बाद दिल्ली के बाद तो फिर पक्का कर लिया कि जहाँ भी जाना है फिर साइकिल पर ही जाना है। फिर पंजाब और हरियाणा, फिर राजस्थान में भी जाना आना हो गया, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर उत्तराखंड में चले गए, हरिद्वार, देहरादून, ऐसा करते करते फिर जो है आगे बढ़ गए तो मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में आ गए। अब तक ये यात्रा जारी रखने का ये तो आखिरी सांस तक चलेगा, ये जब तक ये शरीर काम कर रहा है तब तक ये साइकिल चलेगी। सर आपका नाम? तस्वीर फोगाट, कहाँ के रहने वाले हैं?
हरियाणा में चरखी दादरी जिले में झिंझर गांव है। आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कैसा? हाँ, ये मेरे को सूचना मिली थी, व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था कि भाई आसनसोल में ऐसे ऐसे 23 जनवरी को कार्यक्रम है नेताजी का जन्म दिवस का। तो मालूम हुआ, तो मैं उस दिन छत्तीसगढ़ में था, 550 किलोमीटर दूर था। 17 जनवरी को मालूम हुआ था और फिर मैं चल करके यहाँ पहुँचा इस कार्यक्रम में कल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। अगर आपको तलाश है अपने बच्चे के लिए एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, काला झरिया, बर्नपुर। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अबकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल।
अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास शीतला मोड़ ADDA आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। बोड़ो दिघारी में स्थित सिस्टर निवेदिता एकेडमी का एनुअल फंक्शन कल न्यू टाउन 19 नंबर में आयोजित हुआ। इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत काउंसिलर अनूप माझी और स्कूल के प्रेसिडेंट विश्वनाथ माझी ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रोग्राम का संचालन अनुपमा हरिपाल ने किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने हुनर से लोगों का दिल जीता। इस अवसर पे अनूप माझी, आनंद उपाध्याय, हसरतुल्ला खान खास तौर से मौजूद हुए। स्कूल के सेक्रेटरी श्रीकांत माझी, वाइस प्रिंसिपल सपन दास गुप्ता ने अतिथियों का भव्य रूप से स्वागत किया।
next performance. গুলদাস চ্যাটার্জি ওরফে রকেট, ওনাকে আমাদের মধ্যে জুনিয়র বয়স প্রথমে শুরু করছি। আমরা জুনিয়র বয়সে যারা পাইলট রয়েছেন কাঞ্চন সিং এবং বান্টি, জুনিয়র বয়স যারা জুনিয়র বয়সের প্রথমে আমরা শুরু যারা আছে এবং গার্লস বয়েজ এবং গার্লস 1 to 5 যারা ক্লাসে আছো 1 to 5 ক্লাসে বয়েজ এবং গার্লস ছবিটা ভালো হবে। হাততালি দাও, হাততালি, বাচ্চারা একটু হাততালি দাও। তারপরে প্রদান করাচ্ছি আমাদের মধ্যে বিএসএনএস বাম্পি হাসপাতাল দেওয়ার জন্য বলবো, এবং উনিও আমাদের মধ্যে যেহেতু উনি স্পোর্টসে আসবেন আমাদের কথা দিয়েছিলেন এবং এসেছেন, ওনাকে একটু ব্যাচ করে দেওয়ার জন্য এবং ফাইল দিয়ে আমরা সমস্ত ট্রাফিক ব্যাপারটাকে বিশ্বরূপ মুখার্জি মনোবল তুমি আমরা মনে নেই এই মাইকটা ওর হাতেই ভালো লাগলো, সামনে আসার জন্য অনুরোধ করছি, মঞ্চে আসার জন্য। এরপর আমি বিশ্বরূপ মুখার্জিকে বলবো একটু খান উনি পুরো লাইন অর্ডারটা এই এলাকায় এখন দেখছেন সকালবেলায়, এবং রাখি সেন, এবং এরপরে আমি বলবো ফাইল ঠিক। হ্যাঁ ঠিক, ওকে ওকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে, আপনারা এসছেন। হ্যাঁ, 3 জন ডাক্তার ঘরকে উনি যাতে গেঞ্জিটা প্রদান করে দেন। প্রদীপ কুমার ঘর সামনে চলে আসবে। अरे आप थोड़ा सामने से हटा करिए फ्रेंड। বড় খেলার বহু বড় বড় স্পোর্টসে বাংলাদেশ থেকে শুরু করে আমি রাখিকে বলবো, অনুরোধ করবো আমি যা করবো তার আগে মনুকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। আমাকে জোরে হাততালি হবে, সকলকে বলছি একটু জোরে হাততালি। সম্মানিত হলাম, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। উৎপল মহোদয়, অভিযাত্রী মধ্যখানে আছেন। আচ্ছা, রকিটদাকে সম্মানিত করবার জন্য আমি রাখি সেনকে বলবো আপনি ওনাকে প্রথমে একটা ব্যাচ করান এবং ফাইল প্রদান করে আমাদের নেতাজি উপস্থিত যারা মঞ্চে রয়েছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আর যারা আমাদের সামনে আগে পার্টিসিপেট করবেন তাদেরকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা রইল। আপনারা জানেন আজকের যে দিন, যার সম্বন্ধে বলা আমাদের ধৃষ্টতা হবে আর কি, তো আমরা কম বেশি সবাই নেতাজি জীবনাবলী পড়ে থাকি। দেশের প্রতি ওনার যে বলিদান আমরা সবাই জানি। তাই এই আজকের দিনটা নেতাজি যে আজকে স্পোর্টস হচ্ছে, তো রোড রেস, তো প্রত্যেকবার উৎপল এটা করে, আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ আজ এই মহৎ দিনে এই মহৎ কাজটি উৎপল সেন এবং তার টিম এখানে করে থাকেন, এবং প্রত্যেকবার
এই যে মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বা যোগাযোগ এর মাধ্যমেই আমরা মানুষের কাছে আসি। তাই আজকের দিনে ওনাকে স্মরণ করতে পেরে আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা ধন্য। নেতাজি যা কার্যক্রম, যা তুমি আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো, মানে এই যে উক্তি, এইটা ওনার মতেই সাজায়। তাই আমরা তার পদাঙ্ক যদি অনুসরণ করে কিছুটাও চলতে পারি, তাহলে সমাজ আরো এগিয়ে যাবে। এইটুকু কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 15 বছর থেকে উত্তরদাতা কাজ করছেন, বিরাট একটা বড় ব্যাপার আছে বাচ্চাদের জন্য। আজকে আমাদের গুরুদাস চ্যাটার্জি, যারা মৌল ভাই, আপনারা দুটো এসেছেন প্রেস মিট, আর আমি চাইবো এরকমই প্রোগ্রামটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে হোক, প্রত্যেকটা পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটা হলেও হয়। হেলথ ইজ ওয়েলথ। আজকের বাচ্চাগুলো এখন যে পড়ালেখার তো চাপ আছে, যার মধ্যে শরীরে সময় দিতে পারছে না। যে আমাদের আগে খেলাগুলো হকি করছে, খুবই সুন্দর করছে। আমরা এনার সঙ্গে আছি 15 বছর থেকে, আগেও থাকবো, আমরা কথা দিচ্ছি। আর আপনারা সবাইকে বেস্ট বিশেষ গুড বিশেষ যে আপনারা আজকের দিনটা খুব ভালো করে এনজয় করুন। আর আজকে রেসের মধ্যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড যা হবেন, সবাইকে আমরা গুড বিশেষ। वार्ड नंबर 56 हमारे मौजूद वार्ड नंबर। आज कानपुर मैराथन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस बार में क्या कहना चाहेंगे? ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि ये विश्वास नहीं करते थे कि अहिंसा से देश का आजादी मिलेगा। तो उनका सोच और उनका जो लड़ाई, उनका बात बोलने से आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर बोलना पड़ता है क्योंकि हम उस देश में अपने आप को क्या बोलेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं जहां उस जैसे स्वाधीनता संग्रामी, हम क्या बोलूं, महापुरुष, जिनको हम लोगों ने सम्मान ठीक से नहीं कर पाया। ये इंटरव्यू आप पूरा चलाइएगा, मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज भी हम लोग ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ। एवं आपको ये भी मैंने सुनकर ताज्जुब होगा, ये बहुत सारा रिसर्चर जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। जिस दिन से उनका निष्क्रमण हुआ था 1945 18 अगस्त, जिसको बोलता है कि उसी दिन उसका देहांत हुआ था ताइयोको में, जो कि उनका विमान दुर्घटना घटा था। वो बात सच नहीं था, इसको प्रमाणित हो चुका है क्योंकि दो इंक्वायरी कमीशन बैठा था, एक शाहनवाज कमीशन बैठा था, खोसला कमीशन बैठा था, उसके बाद लास्ट में मुखर्जी कमीशन बैठा था। एक भी कमीशन ये प्रमाण नहीं कर पाया कि उनका 18 अगस्त 1945 में देहांत हुआ था। इसीलिए आज हम लोगों के पास में ये प्रश्न चिन्ह आ गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो रिसर्चर लोग हैं, हम लोगों ने देखा है अनुज धर से लेकर आपका चंद्रचूड़ घोष से लेकर आपका कुणाल बोस से लेकर आपका पूर्वी राय से लेकर आपका अमलान किशोर घोष से लेकर ये जितने भी आदमी और बहुत ज्यादा आदमी हैं जो कि इनके बारे में अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि उसका आखिर क्या हुआ था। लेकिन एक तो जगह में अब समझ आ गया है, ये जान गया है। आप लोग गुमनामी पिक्चर पहले निकला था, गुमनामी पिक्चर में ये सच्चाई दिखा चुका है। 3 पॉइंट का ऊपर पिक्चर था, लेकिन जो लास्ट पॉइंट था जो कि गुमनामी बाबा, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश का जो कि आपका अयोध्या में और लास्ट में रह चुके थे, तो ये विश्वास करना नहीं चाह रहा बहुत आदमी। मगर इसके पक्ष में इतना सच्चाई और इतने पुख्ता सबूत मार्केट में या उन लोगों ने प्रमाण कर चुके हैं। कॉनेंड्रम बोल के जो किताब है, उसमें जो ऑलरेडी लिख चुके हैं वो लोग एक किताब, तो इससे मैंने यंग जनरेशन को आज का डेट का जो पता चल रहा, बहुत सारा इतिहास जो कि दबा हुआ था, ये आज का दिन मैं ये जोर से बोलना चाहता हूं कि उनका आज का जन्मदिन हर एक भारतवासी ये सोच के मनाए कि उनका आखिर में क्या हुआ था। हम लोग उनको मिस करते हैं आज भी, उनका आखिर में क्या होता। भारत में जितने भी महापुरुष जन्मे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई शहीद हुए हैं, कोई
देश आजादी का बाद जिसका मृत्यु हुआ है, मगर एकमात्र वो है जिसका मृत्यु डेट हम लोग आज भी नहीं जानते हैं। इसीलिए हम लोग आज उनको सच्चा श्रद्धा आज हम लोग का ये होगा कि उनका जो आखिर में उनका क्या हुआ था ये जानना, ये बताना, ये सरकार का काम है। हमारा सबसे बड़ा बात है तो बंगाल गवर्नमेंट का अंडर में जो 56 फाइल था, ममता बनर्जी ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया, फाइल निकाल दिया, जो क्लासिफाइड फाइल था ऑलरेडी निकल चुका है। मगर आज के डेट में मैं बता रहा हूं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में, मैं ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें सच्चाई है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में अभी भी बहुत सारे क्लासिफाइड फाइल है जो कि अभी भी वो निकला नहीं है। मैं आज के इस प्रोग्राम से आपका न्यूज के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि उनका हर एक फाइल निकले और भारत के आम पब्लिक आवाम ये जाने उनका आखिर में हुआ क्या था। आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया? आज इसको सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन में 15 साल से, पिछले 15 साल से हम लोगों ने कानपुर मैराथन का आयोजन करते हैं, जो कि बच्चे, लड़की, बॉयज एंड गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट करें। ये जो आपका कानपुर मैराथन है, ये हम लोगों ने बचपन में, मैं व्यक्तिगत बोलना चाहता हूँ कि बचपन में हम भी दौड़े थे, लॉन्ग रनर प्रैक्टिस करते थे, हम बहुत जगह में पार्टिसिपेट किए थे, बहुत कंपटीशन में गया था। तो मेरा दिल में एक बड़ा इच्छा था कि ये करे। मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूँ और इसमें जो उत्साहित करना, मेनली जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, इसको स्पोर्ट का तरफ, रन की तरफ, एथलीट के तरफ, एथलेटिक्स के तरफ ध्यान आकर्षित करना है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इस संदर्भ में मैं, और यही दिन मैं इसीलिए पालन करता हूं कि भारत को आजादी देने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है सुभाष चंद्र बोस, और जो भारत को आजादी दिलाया है उनका जन्मदिन पालन इसी तरह से करना चाहिए और बड़ा से होना चाहिए। और भारत वर्ष में आम आदमी इस जन्मदिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाता है, हर एक क्षेत्र में भारत के। आज कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? आज लगभग अभी तक हमें डाटा सही मिला नहीं है, हम लोगों ने 500 फॉर्म लिया था, मतलब जो 6 नंबर, उसमें तो कुछ ही बचे हैं और आज 300 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। कैटेगरी बनाया कि बच्चे लोग का तो लेडीज जेंट्स बच्चा है 1 to 5 क्लास जो पढ़ते हैं, उसके बाद ओपन टू ऑल लेडीज आउट टू जेंट्स। इसमें पुरस्कार है, कैश प्राइज ये बता नहीं सकता, हम लोग अभी ठीक करेंगे, उसमें कमेटी अभी डिसाइड करेगा क्या है प्राइज। मेरा नाम उत्पल सिंह, कानपुर नौजवान क्लब का। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।